अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ यू स्टूडेंट्स? फाइन स्टूडेंट्स, आज हम जीरंड के बारे में थोड़ा सा कुछ पढ़ेंगे। जीरंड क्या होता है जी? मोस्टली आप इसको यूज़ करते होंगे, आई एम श्योर आप यूज़ करते होंगे। अगर आप नावल के शौकीन हैं, नावल्स पढ़ते हैं तो उसमें भी ये यूज़ है। लेकिन बात ऐसी होती है कि इंसान उसको कर रहा होता है, यूज़ कर रहा होता है, देन पता लगती है यार ये चीज़ें, इंसान थोड़ी देर पजल हो जाता है, ओह यार ये चीज़, ये क्या चीज़ है, मैंने पहली दफ़ा नाम सुना है। लेकिन देन जब आगे चलती है, हो बंदा हंसता है, यार आप हंसोगे, बोलो सर ये चीज़ थी, ये तो मुझे पता थी। ठीक है ना? तो थोड़ी बहुत आपको मालूमात होनी चाहिए इंशाअल्लाह। और ये मेरा एक सजेशन है स्टूडेंट्स के लिए कि काइंडली व्हेन सो एवर यू हैव गॉट टाइम रीड नॉवेल्स। ठीक है ना जी? बहुत अच्छे अच्छे नॉवेल्स भी हैं। खैर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जीरंड को देख लेते हैं, नावल को छोड़ो। जीरंड इज अ वर्ब फॉर्म दैट एंड्स इन आईएनजी एंड इज यूज्ड एज अ नाउन। थोड़ा सा आप हैरान होंगे कि सर ये आपने क्या बोला है। अब सवाल जो आपके जहनों में आ रहा है, मैं अभी बताता हूँ क्या आप सोच रहे हैं। इज अ वर्ब दैट फॉर्म्स, वर्ब फॉर्म, ये एक वर्ब फॉर्म है दैट एंड्स इन आईएनजी। भाई आप बोलते हो यार हर कॉन्टिन्यूस टेंस में सर आईएनजी लगता है, हर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आईएनजी लगता है, खुद आपने पढ़ा है, खुद हमने पढ़ा है, ये आपके अल्फाज हैं जो जहन में इस टाइम पैदा हो रहे हैं आपके। खैर, लेकिन जब आगे चलेंगे फिर बात फिर चेंज होगी। इज यूज्ड एज अ नाउन, लेकिन वो यूज होता है एज अ नाउन की तरह। पूरी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे और उसके बाद इसका वो अखज़ करेंगे, इसका जो लुबे लुबाब है या इसका जो एक मेन थीम है। is a verb that ends is a verb form that ends in ing and is used as a noun। जो ing की पे एंड होता है और वर्ब की फॉर्म जो ing पे एंड होती है और एज अ नाउन यूज होती है। ये है इसकी कहानी असल, कि एज अ नाउन यूज होती है। ठीक है ना? अब हम एक एग्जांपल पे आते हैं। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत अच्छी आप पकड़ सकते हैं, बहुत अच्छा आप उसको गेट कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। वैसे डेफिनेशन आप 50 दफ़ा पढ़ेंगे आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, लेकिन जब आप एग्जांपल पे आएंगे तो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपकी। मुझे भी इसी तरह ज़्यादा समझ आता है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। आई हैव, एक छोटा सेंटेंस है, आई हैव ऑलवेज इंजॉयड स्विमिंग। ठीक है? यहाँ पर देखिए, ये हैव मैंने इसके नीचे कुछ नहीं लिखा। ये हैव क्या है? वर्ब है। ये इंजॉयड के सॉरी हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। और ये है आपका वर्ब। और ये स्विमिंग जो है, अब आप कहोगे सर स्विमिंग भी तो वर्ब है, लेकिन ये वर्ब है, लेकिन स्विम, देखिए स्विम वर्ब है, स्विमिंग मैंने वो लगाया, लेकिन यहां पर ये यूज हुआ है एज अ नाउन। ठीक है? कि आई हैव ऑलवेज इंजॉयड स्विमिंग, मैं स्विमिंग को ऑलवेज इंजॉय करता हूं। ठीक है ना जी? यहां पर आप देखें ये एज अ मतलब जब वर्ब की फॉर्म वो जिरंड के तौर पे यूज़ हो। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, जहाँ जो आपकी मैंने जानबूझ के ये बनाया। जब मैं बिफोर के मैं ये बना रहा था, कैमरा ऑफ था और मैं इसके ऊपर वर्क कर रहा था, तो मैं ये सोच रहा था कि यार ये तो एक अजीब सा नहीं बन रहा है, इसमें डबल आईएनजी होना चाहिए ताकि स्टूडेंट को ज़्यादा समझ आए। लेकिन अब चूंकि ये आप समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, अब मैं इसमें आईएनजी का इजाफा करूँगा। मैं टेंस चेंज कर रहा हूँ। ठीक है? अब देखिएगा ज़रा, मैं इंजॉय को, इंजॉयड मैंने हटा दिया, मैंने हैव भी हटा दिया। अब देखें, मैं लिख रहा हूं आई वॉज ऑलवेज, गलत हो गया, आई वॉज ऑलवेज इंजॉइंग, आई वॉज ऑलवेज इंजॉइंग स्विमिंग। यहां देखें, मैं इस पर थोड़ा सा इसको हाईलाइट दोबारा कर देता हूँ। देखें, पहले यहाँ पर हैव था, यहाँ पर इंजॉयड था, वो हैव था, दिस इज वाई फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड लग गई। यहाँ पर जो है वॉज है, इसलिए देखें अब थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा कि आई वॉज ऑलवेज इंजॉइंग स्विमिंग। इंजॉइंग स्विमिंग आप बोलोगे सर डबल डबल इंजी लगा है, ये क्या अजीब सी बात है। लेकिन यहाँ पर एज अ जीरंड यूज हुआ है। और ये जो है ना, ये आपका जो है, ये आपका वर्ब है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। आसान सी चीज़ थी, छोटी सी चीज़ थी। इंशाल्लाह ताला विद इन नेक्स्ट जो हमारी आएगी ना इंशाल्लाह ताला, एक भाई ने, अब मुझे भाई का नाम भी भूल गया तो उन भाई ने ये कहा था कि सर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट, व्हेन यू विल स्टार्ट द डायरेक्ट इनडायरेक्ट। असल में ये ईद अभी ख़त्म हुई है और चूँकि मैंने
जो एक सीरीज़ शुरू की हुई थी ना, मतलब कि क्लॉज, उसके बाद क्लॉज के बाद फ्रेज़ लाजमी था। जब मैंने फ्रेज़ पढ़ाया है तो फ्रेज़ के बाद फिर आपको उसकी काइंड भी बतानी पड़ेगी, क्योंकि फिर वो सीरीज़ टूट जाती है ना। 2-3 सीरीज़ टूटी हैं मेरी, मैं आपको सच्ची बताऊँ, 2-3 सीरीज़ टूटी हैं, जो मुझे उसका थोड़ा सा अफसोस है, लेकिन इंशाल्लाह ताला उसको मैं कंटिन्यू करूँगा। फिर मैं अभी खैर इंशाल्लाह ताला इसके बाद आप उससे सीखेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को आप सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो खैर मैं अभी बात कर रहा था, चीज़ तो आपको अंडरस्टैंड हो गई। मैं आपको बात कर रहा था कि व्हेनसोएवर यू हैव गॉट टाइम ना, तो ट्राई टू, देखिए हर टाइम पढ़ने का नहीं होता, आपके एग्ज़ाम हो गए, कौन पढ़ता है यार, लेकिन उस टाइम एक काम आप इंजॉयमेंट के तौर पर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मूवी देख रहे हैं या कुछ आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी आप खेल रहे हैं या कोई गेम खेल रहे हैं दोस्तों, उसमें भी कुछ करें, कुछ न्यू वर्ड्स होते हैं, उसको निकालिए न्यू वर्ड्स को। मूवी अगर आप देख रहे हैं, मूवी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ हैं, बहुत अच्छे अच्छे कार्टून्स हैं। कार्टून से भी बंदा बहुत कुछ लर्न करता है। अगर आप लर्न करने वाले हो ना बेटा, तो आप हर जगह से लर्न करोगे। आप प्लेइंग से भी लर्न करोगे, आप या जो भी काम आप करोगे उससे आप लर्न करोगे। तो ट्राई टू लर्न द थिंग्स, इंशाल्लाह ताला यू विल गेट द थिंग एंड यू विल इम्प्रूव। मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा जो एक, बेशक वो जिस घराने से भी ताल्लुक़ रखता है, गरीब है, मतलब कि अमीर है, मिडिल है, जो भी है, तो वो कम से कम ना हर चीज़ जानता हो। मेरा मोटो ये है, मेरा मकसद ये है। तो इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल आप जीरंड की तरफ आते हैं, जीरंड आप समझ गए होंगे। तो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट मुलाकात होती है। और मेरी सीरीज़ को आप देखिएगा ज़रूर। मेरे उसमें एडिटर की कमाल है, एडिटर का वर्क है, जिसने एक हार्ड वर्क किया है उसके ऊपर। तो इंशाल्लाह ताला जब आप उसको ज़रूर देखिएगा। ये बहुत आसानी वाला एक मामला हो गया कि आप प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, प्लेलिस्ट में जो भी चीज़ आपने देखनी है उसकी अलग अलग बनी हुई है, तो आपका टाइम भी ज़ाया नहीं होगा, तो और आप चीज़ को सीख भी जाएंगे। मेरे ख्याल आप अंडरस्टैंड कर गए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।